चंद्रमा मनसो जात चक्षुर सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा नवग्रही व्यवस्था में मन की गतिविधियों के अधिपति है। मन आज के कर्म का प्रमुख संचालक है। जिस तरह से सूर्यदेव आत्मा के कारकाधिपति हैं, आत्मा अक्षुण है, अजर अमर है, उसी तरह से मन की स्थितियाँ हर एक परिस्थिति के साथ में खुद को ढालने की तरफ है। कभी आलस्य के साथ में, कभी ऊर्जा के साथ में, कभी किसी व्यक्ति विशेष के विचारधारा के साथ जुड़ती हुई, तो कभी किसी व्यक्ति विशेष की सोच के साथ में झिलमिलाती हुई, कभी किसी को निस्वार्थ मानती हुई, कभी किसी को परम स्वार्थी मानती हुई। मन इन सारी ही गतिविधियों के साथ में लगातार चल रहा है। एक क्षण के लिए लगता है कि आसमान हासिल करना है, दूसरे एक क्षण के लिए लगने लगता है क्या हासिल करेंगे, जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, जीवन इसमें भी संतुष्टि के साथ है। कभी भीतर की समृद्धि की जलबिलाहट है, तो कभी बाहरी स्तर पर न जाने कितनी ही भौतिकता को हासिल करना है। चंद्रमा प्रत्येक दिवस में जब भी हम अनंत आकाश की ओर दृष्टि निक्षेपित करते हैं तो अलग अलग कला के साथ में होते हैं। मन भी ठीक उसी तरह से द्रुतगामी है। सूर्यदेव निश्चल अनुशासन के साथ में निरंतर तौर पर चलते हुए सूर्योदय से सूर्यास्त तक की स्थिति के साथ में एक अलग तपिश व्यक्ति निरंतर देखता है। रात्रि समय अंतराल के साथ में एक शीतलता महसूस होती है और वहीं पर चंद्रमा की स्थितियां उन तारों को भी चमकने का मौका देती है जो उस अनंत आकाश के द्योतक हैं। इसी के साथ में चंद्रमा स्वयं भी अपनी आभा के साथ में होते हैं। इसी वजह से जब भी चंद्रमा की महादशा आती है तो व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग तरीके के प्रभाव और परिवर्तन के साथ में चलने वाला होता है। कभी वो इन्फ्लुएंशियल है तो कभी वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, कभी वो एक क्षण के लिए पूर्णतया खुद को किसी और लक्ष्य के साथ में जोड़ रहा है, कभी किसी लक्ष्य की तरफ खुद को लेकर जाने का प्रयास कर रहा है। सूर्य की महादशा के बाद जब चंद्रमा की महादशा प्रवेश करती है तो स्थितियां एकदम अलग सिरे से निकल कर आती है। जो सूर्य की महादशा का एसेंस है, जो भागदौड़ है, वो चंद्रमा की दशा के साथ में चलता ज़रूर है, परंतु यदि चंद्रमा कहीं न कहीं नीचस्थ स्थितियों के साथ में है, कमज़ोर स्थितियों के साथ है, वहीं शनिदेव चंद्रमा का विषदोष बन रहा है, शत्रु ग्रहों से दृष्टिगोचर है चंद्रमा, तो ऐसी अवस्था के साथ में मन के अधिपति ग्रह का कमज़ोर हो जाना व्यक्ति को कई बार बहुत बड़े भटकाव देने वाला होता है। एक और अवस्था के साथ में समझने का प्रयत्न किया जाए कि चंद्रमा तरलता के अधिपति भी हैं और साथ ही साथ में व्यक्ति को सिचुएशनल बेसिस पर कैसे चलना है। जब भी उसमें इमोशंस आड़े आ जाते हैं तो एक क्लैरिटी निकल कर नहीं आ पाती। चंद्रमा की 10 वर्षों की दशा व्यक्ति को अलग अनुभवों के साथ में जोड़ने वाली होती है। प्रत्येक दिन अनुभव बने, उसने यदि अपनी छाप भीतर तक छोड़ी और मन उसके साथ में रचता बसता चला गया तो व्यक्ति अपने कामकाज में निखार लेकर आता है। परंतु चंद्रमा यदि कमज़ोर स्थितियों के साथ में है तो ऐसी अवस्था निकल कर नहीं आ पाती। अब एक विशेष बात और है, इस नवग्रही व्यवस्था में सप्तग्रही व्यवस्था की बात की जाए, राहु और केतु को अलग करके, तो आप ये पाएंगे कि चंद्रमा की शत्रुता किसी भी ग्रह से नहीं है, परंतु चंद्रमा से शत्रुता रखने वाले ग्रह जरूर मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मन हर स्थिति को स्वीकार कर रहा है, परंतु मन की स्थितियों को जो सामने का एक परिवर्तनीय आधार है वो स्वीकार कर रहा है या नहीं। आलस पहाड़ की तरह खड़ा है, मन चाहता है कि उस पर विजय पाई जाए, परंतु अवस्थाएं ऐसी है कि एक कदम भी वहां पर हम नहीं चल पा रहे हैं। ये स्थिति बारंबार सामने निकल कर आने वाली होती है। तो जब भी व्यक्ति विशेष चंद्रमा की कमज़ोर स्थितियों को देखे और चंद्रमा की दशा यदि सामने हो तो पहले स्वयं को ये समझाने का प्रयत्न निरंतर तौर पर करना चाहिए कि यहाँ शिव उपासना की आवश्यकता पूर्णतया है। जीवन के भीतर कुंडली कृतकुंडलेश्वर कुंडलम वृखवाहनम नारदादि मुनीश्वरम स्तुतवैभवम भुवनेश्वरम
जब भी व्यक्ति ऐसी स्थितियों के साथ में रुद्र उपासना एवं आराधना के साथ में जुड़ता है तो स्वयं को एक तरह से पुनः आत्मविश्वास के साथ में लबरेज करने वाला होता है। चंद्रमा की महादशा के प्रवेश करते ही व्यक्ति सबसे पहले तो फैसिनेशंस की तरफ शिकार होने लगता है। वो भले ही स्पिरिचुअल फैसिनेशंस हों चाहे मटेरियलिस्टिक फैसिनेशंस हों, जीवन के भीतर कुछ नया करने की चेष्टाओं के साथ में जब भी व्यक्ति बोझिल मन के साथ में निकलेगा तो नएपन से पहले खुद को नकारात्मकता के साथ में घेरता चला जाएगा। इसी वजह से जब भी सूर्य की महादशा व्यक्ति को एक अलग तपिश देती है, भगाती है, उसके बाद आने वाली चंद्रमा की महादशा के साथ व्यक्ति को अपने मन के साथ एक अलग कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है। हृदय, बुद्धि, मन, शरीर, ये सारी की सारी स्थितियां एक कोऑर्डिनेशन के साथ में जब भी एस्टेब्लिश होती है तो व्यक्ति वहां खुद को विकार मुक्त कर पाता है, निर्विकार आधार के साथ में निरंतर आगे लेकर चल पाता है। चंद्रमा की महादशा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कई बार अपने कामकाज के साथ में उलझनों को महसूस करता है, परंतु वो उलझनें लंबे समय तक ठहरती नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि एक व्यवस्था के साथ में चलता हुआ व्यक्ति दूसरी परिस्थितियों की वजह से बहुत ज़्यादा गिरता है। सूर्य की महादशा के साथ में ऐसा अनुशासन रहता है कि व्यक्ति भागदौड़ करता रहता है, परंतु जब भी चंद्रमा की महादशा जीवन के भीतर प्रवेश करती है, अपनी राह पर चल रहे हैं परंतु लोग भटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने कामकाज के साथ में है परंतु पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी निकल कर आई कि हम वहां पर पूरे तरीके से खुद का श्रेष्ठतम दे ही नहीं पाए। वो 10 वर्ष इतनी उलझनों के साथ में रहे कि हम क्या कुछ कर सकते थे और उसके साथ में खुद की गुंजाइशों को थाम ही नहीं पाए। एक बार आलस्य शिकार हो गया तो लगातार उसके साथ में चलते रहे, एक बार कोई नेगेटिविटी बन गई तो लगातार उसके साथ में ही ड्राइविंग फोर्स रही। कुछ महीनों के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव बेस पर अपने कर्म को देख लिया, वहीं से अपने सिरों को स्थापित करते चले गए। परंतु ऐसा व्यक्ति चंद्रमा की महादशा में अनिर्णय का शिकार बहुत ज्यादा होता है, जो कहीं ना कहीं दुविधाओं के साथ में घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं निर्णय अनिर्णय के साथ घिरा हुआ है। चंद्रमा की स्थितियां यदि कमजोर है तो व्यक्ति को प्रत्येक दिवस एकांत की आवश्यकता होती है। अकेलेपन और एकांत की यात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। एकांत स्वयं से मित्रता है, एकांत उन सारी स्थितियों का अंत है जो मन के भीतर की नकारात्मकता के साथ में निरंतर तौर पर गिरी हुई है। जब भी व्यक्ति योग के आधार को लेकर चलता है, जब भी व्यक्ति उपासना पद्धतियों के आधार को लेकर चलता है, जब भी व्यक्ति आध्यात्मिक स्पंदन को लेकर चलता है, चंद्रमा की महादशा के साथ में मन का आधिपत्य एक अलग उजास और अनंत आकाश की स्थितियों के साथ में जुड़कर स्वयं को एक नवीन स्पंदन देने वाला होता है। जब भी व्यक्ति यह कहता है कि प्रत्येक दिन को जीने की आवश्यकता है और मन वहां भटकाव के साथ में है, तो अनुशासन आएगा कहां से? इसी वजह से शिव उपासना वहां प्रखर और प्रमुख आधार रहती है। प्रदोष व्रत की तरफ जाना, पूर्णिमा व्रत की तरफ जाना, ये उपाय जनित व्यवस्थाएं जरूर है, परंतु उसके पहले एक प्रमुख बात यह भी निकल कर आती है कि चंद्रमा यदि षष्ठ भावस्थ स्थितियों में हो, चंद्रमा यदि अष्टम भावस्थ स्थितियों में हो, बृहस्पति से दृष्टिगोचर नहीं हो, तो कई बार मन मलिनता का भी शिकार होता है। ऐसी स्वार्थपरक स्थितियां निकल कर आती है जो तुलनाओं की वजह से जीवन में प्रवेश करती है। तुलनाएं वो संकरा रास्ता है जो व्यक्ति को उस तरह के उलझे हुए स्तर के ऊपर पहुंचाने वाला होता है जहां से पुनः महामार्ग मिलने वाला ही नहीं होता। इसी वजह से जब भी व्यक्ति कंपैरिजन से दूर हुआ, चंद्रमा की दशा के साथ में अपने मन के साथ में जुड़ा, उसको पूर्णतया निर्मल करता चला गया और उसके बाद में जो लिखना था वो जीवन का प्रमुख आधार था। इसी वजह से चंद्रमा की महादशा के साथ में चलते हुए 10 वर्षों में लगभग 3650 दिनों की इस यात्रा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति स्वयं को जब बारंबार यह समझाने वाला होता है कि हमें जो करना है वो अपने भीतर की आत्मा के अक्षुण आधार के साथ में करना है, हमें प्रत्येक दिवस सेल्फ मोटिवेशन के बेसिस के साथ में रहना है। चंद्रमा यदि कमजोर है तो व्यक्ति का जो स्व प्रेरणा का आधार है वो गायब होने लगता है। जीवन में कई हिस्सेदारी आएंगी, कई घटनाएं घटित होने के क्रम निरंतर तौर पर सामने होंगे, परंतु उसके साथ हम अपने कर्म को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस जीवन के साथ साथ चलते हुए अपना कर्म पूर्णतया यहां पर एक अलग झिलमिलाहट को देने वाला होता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब भी व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम ऊर्जावान श्वास के बाद में किसी भी बात के बारे में सोचता है तो यही बात सामने आती है कि हम छोड़कर क्या जाएंगे, और चंद्रमा की महादशा वही अंकित आधार उस व्यक्ति विशेष को देने वाली होती है। इसी के साथ में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि चंद्रमा यदि उच्चस्थ अवस्था में है, चंद्रमा स्वराशि स्थान में है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है जो कि जनता का कारक भाव है, हृदय भाव है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार,
ऐसी स्थितियों में आती हुई चंद्रमा की महादशा एक नए नाम के साथ में व्यक्ति को जोड़ने वाली होती है। वो अपनी कर्मशीलता के साथ में आर्थिक स्पंदन को भी देखता है। चंद्रमा की महादशा में जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा होगी वो समय स्लोअर पेस के साथ में निकलेगा। तो वहीं दूसरी बात ये भी सामने होगी कि ऐसे में व्यक्ति कई बार विचलित अनुभवों के साथ भी होता है, एक क्लैरिटी नहीं रख पाता। परंतु जैसे ही चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा निकल कर आती है और मंगल यदि ताकतवर स्थितियों के साथ में है, बलाबल में श्रेष्ठता लिए हुए हैं, तो वहां से एक अलग यात्रा शुरू होती है। मन ऊर्जा के साथ में जुड़ पाता है, मन अपनी निष्ठा के साथ में जुड़कर कामकाज की तरफ जा पाता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चेंज की तरफ जाना चाहता है, आसानी से आगे बढ़ने वाला हो सकता है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है तो धनागमन के आकस्मिक सिरे सामने निकल कर आते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्रमा में राहु। ये स्थिति व्यक्ति के मन के भीतर के भटकाव का केंद्र बिंदु है। राहु यदि बेहतर स्थितियों में नहीं है, चंद्रमा भी कमजोर स्थितियों में है, तो भीतर ही भीतर जो सबकॉन्शियस अप्रोच है वो कई बार व्यक्ति को डिप्रेशन तक लेकर चलते चले जाती है। प्रत्येक बात के बारे में इतनी गहनता से नकारात्मक सोचना और सोच के ऊपर इस तरह से कुछ हद तक पीएचडी कर लेना कि खुद ही क्लियर नहीं कर पाते कि हम सोच क्या रहे हैं, ये अवस्था कई बार निकल कर आती है। परंतु जैसे ही बृहस्पति की आभा जल मिलाने वाली होती है चंद्रमा के साथ में, ये स्पष्टता बारंबार सामने रहती है कि व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रवाह को निरंतर तौर पर महसूस करने वाला होता है। जो हासिल है उसके साथ में जोड़ना क्या है और उस हासिल के साथ में जोड़ते हुए कहां बढ़ना है, ये प्रतिमान निरंतर तौर पर सामने रहते हैं। तो वहीं बृहस्पति की स्थितियां यदि अष्टम, द्वादश के साथ, चतुर्थ के साथ जुड़ी हो, विदेश संबंधी कार्य के साथ में सब व्यक्ति जीविकोपार्जन को देखना चाहता है, उस और बढ़ सकता है। पैसिव इनकम के सोर्सेस को जनरेट करना चाहता है, उस और जा सकता है। चंद्रमा में शनिदेव की स्थितियां हो, यदि चंद्रमा शनिदेव का विष दोष बन रहा हो, इन दोनों ही ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण हो, तो व्यक्ति कई बार मन के भीतर उलझने बहुत सारी पाता है। वहां शिव तत्व के साथ में जुड़ना, हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ना मन को निर्विकार पुनः करने वाला होता है और जो सामने है उसको स्वीकार करके व्यक्ति आगे चल पाता है। इस अवस्था में शिव मंदिर निरंतर रुद्राभिषेक करना और साथ ही साथ में प्रत्येक दिवस सूर्योदय के समय ध्यान की प्रक्रियाओं को लेकर चलना इस विष दोष की स्थितियों के साथ में व्यक्ति को एक सामंजस्य देने वाला हो जाता है। जब भी व्यक्ति संघर्षों के साथ में तप करता है, अंततोगत्वा वो अपने कर्म क्षेत्र में एक तपस्वी के रूप में जाना जाता है। ठीक ऐसी स्थिति चंद्रमा की महादशा में शनिदेव की अंतर्दशा की है। इसके बाद की यदि हम चर्चा करते हैं, चंद्रमा एवं बुध परस्पर शत्रुवत स्थितियां। यहां चंद्रमा की शत्रुवत स्थितियां बुध के साथ नहीं, परंतु बुध की शत्रुवत स्थितियां चंद्रमा के साथ जरूर है। एक बुद्धि का अधिपति, एक मन का अधिपति और उसमें भी शत्रुवत स्थितियां। तो जब ऐसी अवस्था निकल कर आती है, फाइनेंसेस की तरफ बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, पुरानी बातों को पुनः सामने लेकर आना है, बुद्धि तर्क के साथ में चल रही है, मन यहां भावनाओं के साथ में चल रहा है, ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व व्यक्ति को स्पष्ट नहीं होने देता। इसी वजह से विनायक आराधना एवं शिव उपासना के क्रम को यहां अपनाकर चलना चाहिए। तो वहीं पर यह याद रखा जाए कि प्रकृति के साथ में सामंजस्य, यहां वृक्षारोपण की तरफ जाना, साथ ही साथ में प्रकृति के साथ में स्वयं को जोड़ना, तीर्थाटन की स्थितियों के साथ में जीवन को देखना मन के भीतर के आध्यात्मिक प्रभाव को लेकर आता है। और रुपए पैसे की गणनाओं के बारे में कई बार विचार पूरे ही दिन चलते रहते हैं, परंतु जैसे ही वहां से थोड़ी सी अवस्था दूर हुई, पुनः निर्मलता के प्रवाह आने लगते हैं। वहीं चंद्रमा में केतु की स्थितियों के साथ में स्पष्ट है नई शुरुआत के द्योतक मिलते हैं, परंतु लोगों की फैसिनेशन हावी हो सकती है। उससे हटकर हमें जो निर्णय लेना है वो हमारी यात्रा है। वहीं चंद्रमा में शुक्र की स्थितियां होगी, भौतिकता का प्रभाव निरंतर निकल कर आने वाला होता है। वहीं पर व्यक्ति को अपने लिए एक डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट होती है। चंद्रमा मन के अधिपति, शुक्र भौतिकता के अधिपति, इन दोनों ही ग्रहों का जब दशा समागम साथ में होता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब हमारी बात सुनी जाए, हम जो कह रहे हैं उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया जाए। उसी अवस्था के साथ में कई बार उलझने निकल कर आती है। तो वहीं जब भी चंद्रमा में सूर्य की स्थितियां होगी, ये दोनों ही ग्रह साथ में है तो अमावस्या का जन्म हो गया, ये दोनों ही ग्रह समसप्तक स्थितियों के साथ में तो पूर्णिमा का एक तरह से आधार हो गया। ऐसी अवस्था के साथ में मन को रिफ्लेक्शंस कैसे मिल रहे हैं ये समझने की जरूरत रहती है। और उसी के साथ प्रत्येक दिवस विशेष में ऐसे व्यक्ति को सूर्य उपासना के साथ में जुड़ना और वहीं पर आदित्य हृदय का पाठ,
साथ ही साथ में चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ एक संतुष्टि देता है। ये कर्म का उज्जवल आधार रहता है चंद्रमा में सूर्य की दशा का, क्योंकि महादशा चंद्रमा की और सूर्य अंतरदशा के साथ में और आते हुए मंगल, इसी वजह से जो मन के अधिपति और ग्रहों में राजा हैं वो मंगल की दशा की तरफ यानी ग्रहों के सेनापति की दशा की तरफ व्यक्ति को लेकर जाने वाले होते हैं। उसके पहले जो तैयारी अपने साथ में होनी चाहिए, उसकी पूरी पूरी जो कर्तव्य निष्ठा है वो जीवन के भीतर जुड़ती चली जाती है। तो ये चर्चा चंद्रमा की महादशा के साथ में थी। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।